हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चैप्टर का नाम है एयर कंप्रेसर। और आज मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर पर आधारित है। एक ऐसा रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जहाँ सिंगल सिलेंडर है और डबल एक्टिंग कंप्रेसर है। कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है कि कंप्रेसर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं तो और प्रॉब्लम्स करवाइए। तो आज मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर पर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यहाँ जो दिया है वो डबल एक्टिंग है और हमें उसका पावर कैलकुलेट करना है। कंप्रेसर इज़ अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, तो उसको चलाने के लिए कितना पावर हमें चाहिए वो पावर एस्टिमेशन करना है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम का डेटा देख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। A single cylinder double acting reciprocating air compressor receives air at 1 bar 20 degree centigrade and compresses it to 5 bar according to the law PV raised to 1.25 is equal to constant. The cylinder diameter is 250 mm. The average piston speed is 120 meter per minute at 100 rpm. Calculate the power required for driving the compressor. Neglect clearance. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इस प्रॉब्लम का हम डेटा लिख देते हैं। डेटा गिवन इन दिस प्रॉब्लम। डेटा एक तो कहा गया है कि ये जो कंप्रेसर है वो डबल एक्टिंग कंप्रेसर है। इट इज डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो डबल एक्टिंग। इनिशियल जो प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 1 बार, तो P1 इज इक्वल टू 1 बार means 1 into 10 raised to 5 Pascal. 1 into 10 raised to 5 Pascal. इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 273 ऐड करेंगे हम तो मिलेगा 293 केल्विन। ये टेम्परेचर है। फाइनल प्रेशर जो मिलता है कंप्रेशन के बाद P2 इज इक्वल टू 5 बार, और 5 बार मीन्स हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। 5 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। अभी जो इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन दिया है स्मॉल n जिसको कहते हैं वो है 1.25। 1.25 डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया है D, कैपिटल D, इट इज 250 mm और 250 mm मीन्स हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, इट मीन्स 0.25 मीटर। एवरेज पिस्टन स्पीड, एवरेज पिस्टन स्पीड, और वो जो एवरेज पिस्टन स्पीड दी है हमें इट इज़ 120 मीटर पर मिनट। एक मिनट में 120 मीटर पर मिनट। एंड आरपीएम एन इज इक्वल टू कैपिटल एन 100 आरपीएम, 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इतना डेटा हमें दिया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। कितना पावर हमें चाहिए, जिसको हम इंडिकेटेड पावर भी बोलते हैं, थियोरेटिकल पावर की बात करते हैं। अभी ये डेटा हमें दिया है। हाउ कैन वी मैनेज दिस सॉल्यूशन, स्टेप्स कैसे होंगे, तो आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा। मैं पहले मेथड समझा देता हूँ आपको। मुझे चाहिए पावर, तो पावर का इक्वेशन क्या है वो पहले देख लेते हैं। पावर का इक्वेशन है W इंटू कैपिटल N डिवाइड बाई 60, और वो पावर आएगा किलोवाट में। लेकिन ये कब, जब कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग है। अगर बात करते हैं डबल एक्टिंग की, दिस इज फॉर सिंगल एक्टिंग, लेट मी राइट हियर। ये सिंगल एक्टिंग का इक्वेशन है। आपका जो भी वर्क डन आता है
उसको आरपीएम से मल्टीप्लाइड करके 60 से डिवाइड कर दें तो किलोवाट में मिलेगा वो पावर। लेकिन डबल एक्टिंग है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई 60। ये हमारे लिए पावर का इक्वेशन, क्यों? क्योंकि डबल एक्टिंग कंप्रेसर दिया है तो पावर डबल हो जाएगा, ट्वाइस डब्ल्यू एन डिवाइड बाय 60। दिस इज फॉर डबल एक्टिंग और हम ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। अभी जब ये इक्वेशन की और देखते हैं तो पावर मुझे कैलकुलेट करना है तो इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, W होना चाहिए, N होना चाहिए, 60 तो कांस्टेंट वैल्यू है, N हमें दिया है 100 आरपीएम। तो अगर पावर फाइंड करना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी W की। ये W अभी अननोन है, W मुझे मिला नहीं है। अभी W कैसे फाइंड करेंगे? तो W का इक्वेशन है W इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1 P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेस टू N माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये इक्वेशन W का है। अभी जब बात करते हैं W की, W मैं कैलकुलेट करने जब बैठता हूँ तो N की वैल्यू तो मुझे दी है 1.25, P1 भी हमारे साथ है, पास है, V1 नहीं है, P2 भी हमारे पास है, N है सभी। तो यहाँ जो अननोन वैल्यू है वो V1 है, दिस इज V1। तो W कैलकुलेट करना है तो V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी V1 की ओर आगे बढ़ते हैं तो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी आई राइट हियर। तो V1 का इक्वेशन वॉल्यूम है, V1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। अभी V1 की बात करते हैं तो D और L, तो D तो मुझे दिया है, L अननोन है, तो यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी L की, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। और L के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, एवरेज पिस्टन स्पीड। तो एवरेज पिस्टन स्पीड मीन्स वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं VP, पिस्टन स्पीड VP इज इक्वल टू एक इक्वेशन है ट्वाइस LN, ट्वाइस LN। अभी एवरेज पिस्टन स्पीड मुझे दी है, 2 कांस्टेंट है, N भी हमारे पास है, तो यहाँ से मुझे L मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? ये पहला इक्वेशन होगा। जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे L मिलेगा, L की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे तो V1 मिलेगा, V1 की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे तो W मिलेगा, और W यहाँ इंसर्ट करेंगे तो P मिलेगा। तो ये लेआउट है सॉल्यूशन का, आपको लॉजिकली ऐसे सोचना है। तो अभी रियल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप, एवरेज पिस्टन स्पीड VP इज इक्वल टू 2LN, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब अभी एवरेज पिस्टन स्पीड हमें दी है 120 मीटर पर मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू 100। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। तो यहाँ अननोन है L, कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते तो L की वैल्यू आएगी 0.6 मीटर। दिस इज फर्स्ट वैल्यू, L की वैल्यू मिली 0.6 मीटर। अभी L मिला तो हम V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर L इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई D, मीन्स D की वैल्यू है 0.25 रेस टू 2 इंटू L, तो L है 0.6। तो सभी वैल्यूज हमारे पास है, कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मुझे मिलती है वो है 0.029 मीटर क्यूब पर साइकिल। इतना वॉल्यूम पर साइकिल है, 0.029 मीटर क्यूब पर साइकिल। अभी जैसे V1 मिला तो हम W कैलकुलेट कर सकते हैं। W इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1 P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 डिवाइड बाई P1 रेस टू N माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ये है। तो N की वैल्यू तो हमारे पास है 1.25 माइनस 1 इंटू P1, P1 मीन्स 1 इंटू 10 रेस टू 5, V1 है 0.029
in the bracket P2 by P1 means 5 divided by 1 raised to 1.25 minus 1, 1.25 माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देखिए ग्रेजुअली जब हम करते हैं तो इसका जो W मिलेगा वो 1.25 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू तो मुझे 5 मिली। आप जब इतना सेगमेंट करेंगे तो 5 इंटू 1 इंटू 10⁵ मीन्स 10⁵ इंटू 0.029, और यहाँ अंदर 5 के ऊपर जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू आती है 0.2 माइनस 1। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और अब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 5506 जूल पर साइकिल, जूल पर साइकिल। और 5506 जूल पर साइकिल मीन्स 5.506 किलो जूल पर साइकिल, किलो जूल पर साइकिल। ये तो आया W 5.506, क्योंकि 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अभी लास्ट जो सेगमेंट बाकी है वो है पावर। तो स्टूडेंट्स, पावर का इक्वेशन, पावर या हम जिसको कहते हैं IP इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स W मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइड बाय 60 एंड इट विल कम इन किलोवाट। तो 2W हमारा मिला है 5.506 इंटू N मीन्स 100 डिवाइड बाय 60, और इसकी वैल्यू मिली 18.33 किलोवाट। तो पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर जो डबल एक्टिंग है वो पावर हमें चाहिए 18.33 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसकी आंसर के लिए जो सॉल्यूशन का स्टेप्स है वो स्टेप्स की ब्लूप्रिंट आपके पास होनी चाहिए। कैसे मिलेगा फाइनल जो वैल्यू चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, कौन से पैरामीटर पहले फाइंड करने पड़ेंगे, ये लॉजिकली आप जब सोचते हैं तो यू विल गेट द आंसर प्रॉम्प्टली। तो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन माइंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।